साथ ना छोड़ना। हेलो। हेलो जैक साहब, मैं हिकनान बात कर रही हूँ। माफी चाहता हूँ। कौन? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ जैक साहब। मैं आपके रेस्टोरेंट में सफाई का काम करती हूँ और मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको शेफ फरहत के बारे में कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ। वो बात मुझे परेशान कर रही है। देखिए, हम इस मसले को खत्म कर चुके हैं। मुझे बताने दीजिए वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं उस दिन वॉशरूम की सफाई कर रही थी और लेडीज वॉशरूम में मैंने शेफ फरहत का फोन देखा। खवातीन के टॉयलेट में? जी हाँ। और उसके बाद मैंने वो फोन शेफ फरहाद को दे दिया। उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और पूछा वो फोन वहाँ कैसे पहुँचा। मुझे लगता है वो फोन वहाँ कोई और लेकर गया था और इल्जाम उन पर लग गया। ठीक है, लेकिन आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप गुस्से में थे, मैं डर गई। माफी चाहती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। हेलो, कैसी हैं आप? हाँ, हेलो बुरहान। जांसू चली गई क्या? हाँ, लेकिन स्कूल के बाद वो दोबारा आएगी। हाँ, अच्छी बात है। आप बैठ क्यों नहीं जाते? शुक्रिया। तो क्या हो रहा है? हिसाब किताब में कोई मसला आ गया? नहीं, यानी इस बार मुनाफा कुछ कम हुआ है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, लोग मौसम बहार में साहिल पर जाना पसंद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जांसू के साथ कोई मसला है क्या? नहीं, बल्कि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दरअसल कल रात तो वो अज़रा के साथ रही तो बहुत खुश थी। अच्छी बात है, खुशी है कि दोनों में सुलह हो गई। यानी अब कम से कम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अज़रा बहुत ज्यादा अकेली है। हाँ, दुरुस्त। उसकी कोई फैमिली नहीं। मुझे भी उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाप ने भी तो मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा। उनका एहसान है। उसने अपने बाप को बहुत जल्द खो दिया, ये बहुत मुश्किल है। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हुलिया साहिबा, एक बहुत अहम मामला है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आपको जानने का हक है। मैं उस दिन वॉशरूम की सफाई कर रही थी और लेडीज वॉशरूम में मैंने शेफ फरहत का फोन देखा और उसके बाद मैंने वो फोन शेफ फरहत को दे दिया। उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और पूछा वो फोन वहाँ कैसे पहुँचा। वो फोन वहाँ कोई और लेकर गया था और इल्जाम उन पर लग गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उन पर बिला वजह इल्जाम लगा दिया। उफ जैंक, उफ। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए। जी हाँ, मुझे भी बहुत इस बारे में तजस्सुस हो रहा है। मुझे ये फर्श पर पड़ा मिला, महसूद से गिरा है। वो इसे पूरे दिन कैफे में तलाश करता रहा, हत्ता कि आपने भी नोटिस किया और उनसे पूछा भी कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। अब ये क्या है? क्या मतलब है इसका? जब मुझे ये पहली बार मिला तो मुझे भी समझ नहीं आया। जहां तक मेरे इल्म में है, कमाल साहब की मौत एक हादसे में हुई, लेकिन फिर सुना कि वो उनका इंतकाल हादसे के बाइस नहीं हुआ, उन्हें कत्ल किया गया। बुरहान, क्या आप मुझे खुलकर बताएंगे? जांसू ने बताया कमाल साहब और महसूद के दरमियान कर्ज के तनाज़ात चल रहे थे और शायद इसी वजह से जब मैंने महसूद को इस नोट के लिए इतना बेचैन होते देखा तो मुझे शक हुआ, जिसकी बुनियाद पर मैंने कुछ नताइज निकाले। फिर जाहिर है जांसू ने आपको बात बताते वक्त कुछ तफसीलात भी बताई होंगी। आप ये कह रहे हैं कि केमाल का कातिल महसूद है? इंसान के जहन में शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, ये बहुत फितरी बात है हुलिया साहिबा। ये कहना तो झूठ ही होगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और इसी वजह से शायद मैंने चाहा कि मैं आपको बता दूं ये सब।
ठीक है, बात यहीं खत्म हुई क्योंकि आप वाकई हद पार कर रहे हैं। आइंदा इस किस्म की बेतुकी बातें करने के लिए मेरे पास मत आइएगा। मिस बात सूर्या, खत्म नहीं हुई। महसूद मेरे शौहर हैं, वो परफेक्ट नहीं हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो किसी को कत्ल नहीं कर सकते। वो कातिल नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मेरा मकसद इल्जाम लगाना हरगिज नहीं था। ठीक है, अब ये बात यहीं खत्म करते हैं। इस किस्म की बात आप आइंदा मुझसे मत कीजिएगा, समझ गए आप? हाय, सच में आप तो बहुत ही मजेदार खातून है जरीन साहिबा। काश कि मैं आपको पहले से जानती। आज ही तो हम सही से मिले हैं सुमरो, और ये आम सी बात है। हाँ बिल्कुल। खैरियत होगी इंशाल्लाह। माफ कीजिएगा। जरूर। हेलो जैंग बेटा। नानी, आप डेफने के पास गई थी? हाँ बिल्कुल, मेरी अपॉइंटमेंट थी। देखें, आपने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया है बेटा? आप मेरे फैसलों और इंतखाबात पर सवाल नहीं उठा सकती नानी। आप मेरी मंगेतर के बारे में किसी से ऐसे बात नहीं कर सकती। आपको अजरा पसंद है या नहीं, ये आपकी मर्जी, लेकिन आपको उसका एहतराम करना होगा। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है जैंग। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपने डेफने से न जाने क्या क्या बातें की जिससे वो परेशान है। आपने उससे कहा कि आप उसे मेरे लिए मुनासिब समझती हैं। बेटा तुम्हें पहले मेरी बात सही से सुननी चाहिए थी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, सब वाजे है। और एक और बात भी जान लें, हम ये शादी अपनी पसंद से कर रहे हैं, दादी जान के मजबूर करने पर नहीं। अच्छा बेटा, ठीक है। जैंक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ कादिर? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है दरअसल। हाँ कहो। क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रहे, कोई मसला है क्या? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? पहले वो शेफ वाला मसला, फिर अजरा के पीछे उस आदमी की फिक्र, और अब मेरी नानी साहिबा। सब कुछ मेरे सर पर है। जल्दी मैं अर्द और मैलिस के भी किसी मसले की तवक्को रखता हूँ। अच्छा खैर, तुम कुछ कह रहे थे। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। आई एम सॉरी। नहीं, कुछ खास नहीं, वो बस कुछ कागजात थे जिन पर दस्तखत करवाने हैं। लेकिन जल्दी नहीं है, मतलब अगर तुम ठीक नहीं हो तो बाद में कर लेना ये काम। नहीं नहीं, काम देख लेते हैं। जरीन साहिबा, ठीक तो है ना? कोई मसला है? कोई बुरी खबर मिली है क्या आपको? हाँ, क्या हुआ? कैसी बुरी खबर? तुम्हारी बेटी अजरा। आप कहना क्या चाह रही हैं? सूप मजेदार गोश्त और हड्डियों का बनेगा। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि सब्जियां बना लेती हूँ। कर लो ना सब्जियां शामिल में। हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटा, फ्रिज के अंदर दही भी पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं बना लेती हूँ शेफ। हाँ, पतीला कहाँ है आखिर? वो वहाँ उस वाली अलमारी में, वहाँ देखें। मैं लाती हूँ। हाँ बेटी ठीक है। ला ये ले दो दादी। मुझे। पानी 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 दो मुझे। हाँ, और पानी की बोतल वहाँ है, वहाँ पे सब कुछ है। मुझे तो इस किचन की बिल्कुल आदत नहीं है। हाँ डालो डालो, बस बस काफी। इतना पानी काफी हाँ है? ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, अब ये पक पक के तैयार हो जाएगा और बस। और क्या बनाना है अब हमें? यही कि हम हमेशा इसी पुलाव और स्वीट सॉस के साथ हड्डियों का सूप पेश करते हैं। कुछ मुख्तलिफ करते हैं। मसलन कुछ और मजेदार से खानों के नाम बताओ। फरीदे साहिबा, हम अपने मेन्यू से हटकर कुछ नहीं बनाते। कभी कभार हमें रिस्क भी लेना पड़ता है शेफ फरहत। ठीक है, हम अपने उसूलों और रिवायात को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें नई चीजों को भी तो आजमाते रहना चाहिए ना। हमें नौजवानों की पसंद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। फिर तो हमें अजरा के शानदार आइडियाज को सुनना चाहिए। तो कहिए मैडम। यानी कि हल्दी के साथ खशखश और लजीज स्टेक बहुत बेहतरीन रहेगा मेरे ख्याल से। तो ओह, देखो कितना शानदार आइडिया है। मैं कभी इतना जबरदस्त मेन्यू सोच भी नहीं सकता था। हाँ, ये बहुत बेहतरीन है। ये मेन्यू भी तुम ही बनाओगी अजरा। समझे? हो गया। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूं,
मैं मीठे में शाही टुकड़े बना लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं इसमें मेवे ज्यादा डालूंगा, ठीक है? शेफ फरहत का खास मीठा, लेकिन तरकीब मत पूछना मुझसे। जानती। चलो फिर देर किस बात की, काम शुरू करो। चलो शुरू करें। हाँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं तो सिर्फ ऑमलेट बना सकती हूँ। तुम नींबू का शरबत बना लो। हाँ बिल्कुल, और अदरक भी डालना। ठीक है, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसमें अदरक कैसे डालते हैं। मैं पुदीना डाल दूंगी। अच्छा तो फिर तुम पुदीने से ही बना लो, है ना शेफ? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये अदरक के साथ ही बनाना है। अजरा तुम्हें सिखा देगी। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। ठीक है। चलो फिर जल्दी शुरू करते हैं काम। कितना अच्छा लग रहा है सबको साथ देखकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे फरीदी साहब। आप भी खुश रहें शेफ फरहत। क्या मैंने सही सुना जरीन साहिबा? अजरा ने अपनी मंगनी का सारा जेवर बेच दिया, यही कहा ना? जी हाँ, मतलब मेरे ज्वेलर ने मुझे कॉल की कि कुछ नया जेवर आया है। अच्छा। और जब उसने मुझे तस्वीर भेजी तो मैंने पहचान लिया कि अजरा का जेवर है। मुझे जेवरात की समझ बूझ है और वो एक नायाब पीस था, इसीलिए मैं परेशान हो गई। ये भी तो हो सकता है ना कि वो अजरा का ना हो। वो उसी के लिए बनवाया गया था, साथ में एक ब्रेसलेट भी था। वो लड़की सचमुच अपने जेवरात बेच चुकी है। अल्लाह अल्लाह, ये तो वाकई दिलचस्प बात है। क्या किसी और को इस बारे में कुछ मालूम है? ये बात कोई कैसे किसी को बता सकता है? अगर मेरे अलावा कोई और होता तो अब तक ये बात जैंक और फरीदे को पता चल चुकी होती, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। हाँ, नहीं नहीं, आपको ये किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना? असल में हैरत मुझे इस बात की है कि ये अजरा आखिर है किन चक्करों में, और इससे क्या जरूरत पेश आई कि ये जेवरात बेचे। ये बात इतनी अहम नहीं और तुम परेशान न हो सुमरो, लेकिन आखिरकार जैन को सब मालूम ही हो जाना है। और इस बात से दोनों के भरोसे को नुकसान पहुंचेगा। दोनों में झगड़ा भी हो सकता है। सच में मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। जो भी हो, लेकिन आपको सैराब को तो बताना ही चाहिए था, आखिर वो आपकी बेटी है। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी उसे, तो बिल्कुल भी नहीं। माफी चाहती हूँ अजरा साहबा कि मैं हंस रही हूँ, लेकिन आपने मुझे क्यों बताया है ये सब? ये ना कहिएगा कि आप मुझ पर एतमाद करती है इसलिए। मुझे लगा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए। अच्छा, उस वजह से। हाँ, अस्सलामुअलैकुम मोहतरमा, मैं एक मरीज के बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। नाम क्या है उनका? कादिर कारा। माफ कीजिएगा, हमारे पास इस नाम का कोई मरीज नहीं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, आपको यकीन है? आप एक बार चेक कर लें। उनका आईडी कार्ड नंबर दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बता सकता हूँ। कुछ हफ्ते पहले उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें इसी हॉस्पिटल में लाया गया था और उनका इलाज हुआ था। खैर, अब तो वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। बस मैं ये चाह रहा था कि अगर उनके पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे कुछ मालूमात मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं ये मालूमात नहीं निकाल सकती। पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट 2nd फ्लोर पर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ रोजाना की मालूमात होती हैं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। आरदा, ओह डेफनी साहिबा, कैसे हो तुम? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बीमार तो नहीं हो ना? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ इंश्योरेंस रिपोर्ट्स लेने के लिए आया था। इंश्योरेंस रिपोर्ट किस लिए? वो आपको याद है ना, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त कादिर भी उनके साथ था। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स में कुछ कमी है। वो तो बहुत पहले भेज दी गई होगी। मेरा मतलब हॉस्पिटल इस किस्म के कागजात की तरफ से तो बहुत मोहतात रहता है। यहाँ के अमले ने कादिर और जैन को वो रिपोर्ट जरूर भेज दी होगी, तो तुम्हें आखिर वो क्यों चाहिए? जानता तो मैं भी नहीं हूँ। शायद इंश्योरेंस कंपनी में कोई गलती हुई है, शायद उनसे खो गई है या कुछ भी ऐसा। जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्हें कादिर की मालूमात चाहिए कि वो हॉस्पिटल में किस तारीख को थे। कादिर और जैन दोनों को यहाँ एक ही तारीख पर लाया गया था और दोनों को ही ICU में रखा गया था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये सब हॉस्पिटल से खुद ही पूछ सकती है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही। आप नहीं समझेगी, यह हो सकता है कि मैं ही आपको समझा नहीं पा रहा। इसके अलावा मैं खुद भी गलत समझ रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि मुझे भी जाना चाहिए। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है।
हेलो, मैं फरीदे चैलन। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शुक्रिया। मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। आप उसी कंपनी के नुमाइंदे हैं ना जिसमें आज मुझे प्रेजेंटेशन देना थी? मैं समझ गई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप मुझे वहां का एड्रेस भेज सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। फरीदे आंटी, अजरा बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे परेशानी हुई, आप अचानक से बाहर क्यों आई? नहीं बेटी नहीं, हमें हरगिज़ नाउम्मीद नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अजरा बेटी, सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, जी प्यारी आंटी, सब बिल्कुल ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझसे कभी मत छुपाना, ठीक है? इंसान को कोई भी जरूरत पड़ सकती है, पता नहीं चलता। कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो, ठीक है? ये आंटी हमेशा तुम्हारा साथ देगी, हमेशा। मैं तुम्हारा सहारा हूँ मेरी बच्ची। जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। और तुम भी मुझे कभी मत छोड़ना। अम्मी कहाँ है? वो चली गई हैं, उन्हें अचानक सिर में दर्द हुआ था। शायद वो डॉक्टर के पास गई हैं। मैं भी बस जा रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। वापस आऊंगी मैं। हमारे पास कोई शेफ नहीं, इसलिए तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। इसकी जरूरत नहीं, मैं सब संभाल सकती हूँ। हो सकता है मेरे पास कुछ सरप्राइज हो। अल्लाह, खुदा जाने इस बार किसके पीछे हो तुम। अपने जहन को ज्यादा मत थकाओ, बस इंतजार करो। तो अब क्या होगा? उन्होंने तो प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया भी नहीं, वो इसे कैसे चखेंगे फिर? क्या उनकी कॉल आई थी? ओह खुदाया, फरीदे साहब तो बहुत पुरमी थी। अरे भाई, यकीन से कुछ नहीं मालूम। अभी अच्छा अच्छा सोचो बस। हम ये कैसे कर सकते हैं? किसी ने नहीं बुलाया। कौन कह रहा है कि कॉल नहीं आई? क्या उन्होंने कॉल की दादी जान? नहीं, मैंने उन्हें कॉल की। ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह। यकीनन अच्छी खबर होगी, मुझे पता है। प्रेजेंटेशन के बाद अपना फैसला लेने के लिए वो एक छोटी सी मीटिंग करेंगे। मैंने उस मीटिंग का वक्त और जगह जान ली है। मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मौका है? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओ मेरे अल्लाह, तू बहुत ही गफूर और रहीम है मेरे मालिक। अरे भाई, तो देर किस बात की, चलो फिर निकलते। मैंने जल्दी से देखकर बताओ, ये तैयार है? जल्दी करो, ठीक है। जल्दी। अजरा, चलो जल्दी आकर हल्दी डालो। शाबाश, जल्दी से। जी ठीक है शेफ। नफीसा बेगम, मेरे साथ आओ, खाने के लिए डब्बे और थैलियाँ निकालते हैं। हाँ चलो चलो। हेलो डेफने। हाँ कादिर, हेलो। आज आरदा यहाँ हॉस्पिटल में आया था और तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहा था। उसने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए जरूरत है। या अल्लाह, उनका इससे क्या ताल्लुक? वो केस बंद हो चुका है, इंश्योरेंस ने तो अदायगी कर दी थी। हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब लगा ये सब। मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी मामला खुद देखती है। वो क्या करना चाह रहा है मैं कुछ समझा नहीं। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी और कुछ नहीं। बहरहाल ठीक है डेफने, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया काम? हाँ हो गया, ये आखिरी था। कादिर सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर डेफने से काम की जगह के लिए कुछ डॉक्टर की बात की थी, तो इसीलिए उसकी कॉल आई। क्या कोई और डॉक्यूमेंट भी साइन करना है मुझे? नहीं, बस ये आखिरी थे। मैं इन्हें सेक्रेटरी के पास ले जाकर फाइल में लगा देता हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो कादिर, वाकई सब ठीक है ना? पता नहीं, वो दरअसल
खैर, फिर मुलाकात होती है। हुलिया मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? बस बहुत थका हुआ हूँ मेरी जान। कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत काम था, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली मुझे। आज बहुत से लोगों से मिलना था। एक तरफ तो उन लोगों से मिलता रहा, दूसरी तरफ खरीदारी के भी इतने काम थे कि क्या बताऊं तुम्हें। आर्किटेक्ट भी वहीं आ गए थे, उन्हीं लोगों से उलझा रहा मैं देख रही हूँ, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। ओह, शिद्दत से बहुत अच्छी कॉफी पीने को दिल चाह रहा है। मेरा ख्याल है कॉफी मंगवा लेता हूँ अपने लिए। महसूद, ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुम्हें हुलिया? हकलाना बंद करो। आखिर तुम मुझे इस बारे में कब बताने वाले थे? ये तुम मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरा आखिर इससे क्या ताल्लुक है? महसूद, बस करो, मुझसे छुपाओ नहीं। तुम इस बारे में अभी मुझे सब बताओगे। ठीक है, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, ये कौन है? तुम्हें किसने दिया? कैसे आया? कहाँ से आया ये? मुझे नहीं मालूम, ये मुझे अपनी जेब में मिला, यानी जरूर किसी ने मेरी जेब में डाला होगा। आजमी उस दिन यहाँ आया था, यकीनन उसके झगड़े के दौरान मुझसे गिर गया था। ये बुरहान को मिला था। और उसने तुम्हें दे दिया है ना? और उसे क्या बताया? क्या कहा उसने तुमसे? मैं तुम्हारे करतूत संभालते संभालते थक चुकी हूँ। अब मैं उसे मारकर कातिल ही बनूंगा। यहाँ बैठ जाओ, बुरहान नहीं है यहाँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये तुम्हारी जेब में क्यों था? किसने डाला ये तुम्हारी जेब में? मुझे नहीं मालूम हुलिया, वाकई में नहीं जानता। मैं तुम्हें इसकी वजाहत देते देते थक चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं हुलिया। मैं किसी भी सूरत कातिल नहीं हूँ हुलिया। मुझे समझ नहीं आता तुम मुझसे ये सवाल जवाब कब खत्म करोगे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कातिल हो, मुझे बस इस बात की वजाहत चाहिए कि आखिर इस मसले से जुड़ी हर बात हमेशा तुम्हारी तरफ क्यों आती है? अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बता देता। मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूँ हुलिया। किसी ने जरूर मुझे अपना निशाना बनाया, यानी वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुझे कसूरवार साबित करके रख दे। ये बात वाज़ेह नहीं है क्या? मेरा कसूर बस यही है कि मैं केमाल का अच्छा दोस्त था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन हालात में आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कौन? फिर कौन है? हाँ, कौन है? तुम्हें क्या लगता है सोमरो इस सब के पीछे हो सकती है क्या? वो आजमी के मामले में मुझसे नाराज हो गई थी ना, शायद वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये सुमरा है भी तो वो ऐसा क्यों करेगी? वजह सामने है। वो जो चाहती थी हासिल कर लिया उसने। उसने अपनी चाल चली, मुझे परेशानी में डाल दिया और हम दोनों के बीच आ गई। ये तुम क्या कर रही हो हुलिया? मैं कुछ नहीं कर रही और तुम भी नहीं करोगे। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, इसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। इस बार हम अक्लमंदी से काम करेंगे। अगर कोई तुम्हें इसका जिम्मेदार करार देने की कोशिश कर रहा है और किसी भी किस्म का कोई फायदा उठाना चाहता है तो वो एक बार और जरूर कोशिश करेगा। हम उसका इंतजार करेंगे। उसकी दूसरी हरकत के बाद फिर हम समझदारी से फैसला लेंगे। समझ गए? समझ गया। ठीक है। हेलो मैम, खुश आमदीद। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर एक पेंडोरा बॉक्स खोलने के लिए आई हूँ। माफ कीजिए, कौन सा बॉक्स? मजाक कर रही हूँ, मजाक। मुझे कुछ ऐसा देखना है जो बहुत खास हो, जैसे कुछ शहर की अमीर फैमिलीज अपने लिए कुछ खास डिजाइन्स बनवाती हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे ही डिजाइन दिखाता हूँ। नहीं, इस तरह के डिजाइन नहीं, ये तो बहुत पुराने हैं। क्या आपको इस तरह के डिजाइन पसंद है? नहीं, ये भी पसंद नहीं है।
और क्या है आपके पास? ये देख लीजिए, ये सारे नए डिजाइन हैं। नहीं, ये भी पसंद नहीं आ रहा मुझे। लग रहा है आप मेरी पसंद समझ नहीं पा रहे। मैं कुछ खास देखना चाहती हूँ, यानी कोई ऐसी चीज जो मैं पहनूं तो सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर हो, हटे नहीं। समझ गए ना? जी मैं समझ गया। हमारे पास ऐसे भी कुछ डिजाइन हैं, लेकिन मैं अभी उन्हें फरोख्त नहीं कर सकता। असल में एक बहुत जरूरतमंद लड़की उन्हें मेरे पास रखवा कर गई है। ओह, वाकई अफसोस की बात है। अमूमन ग्राहक इस्तेमालशुदा जेवरात या मंगनी के जेवरात खरीदना पसंद नहीं करते, वो इन्हें बदकिस्मत समझते हैं। ये सब बकवास है ना? इसमें बदकिस्मती की क्या बात? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं वो जेवरात देख सकती हूँ। जरूर, अभी लीजिए। आरदा, फोन उठाओ, फोन उठाओ। चलो आ जाओ। हाँ, ये उठाओ। शेफ ध्यान रखें, एहतियात से कहीं टूट ना जाए कुछ। हसन, जी फरीदा साहिबा। तुम घर वापस जाओ। उम्रा अभी नहीं आई है, उसे घर के कामों में मदद की जरूरत है तो उसकी मदद कर देना। फिर मर्द को स्कूल से ले आना। जी समझ गया। चलो चलो शाबाश, जल्दी से सामान उतारो। एहतियात से उठाना, नुकसान मत कर देना। अरे शेफ फरहत, कुछ मुझे भी उठाने के लिए दे दे, मैं भी मदद कर दूं। नहीं, आप बस आगे चलें फरीदा साहिबा, शुक्रिया। चलिए, अच्छा ठीक है, चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलो, अल्लाह हमारे इस कदम को मुबारक करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरीदे चैलन हूँ। खुश आमदीद फरीदे साहिबा जी, कहिए। बहुत शुक्रिया। अहमद साहब से मिलना था मुझे, उन्हें मेरे आने की इत्तला दे दीजिए। वो ऊपर मीटिंग रूम में है, आज उनकी प्रेजेंटेशन है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं उन्हें बता दूंगी कि आप लोग आए हैं। मैं समझती हूँ। मेरे साथ आए, मैं आपको बताती हूँ कहाँ वेट करना है। आ जाएं इस तरफ। आप लोग यहाँ आराम से बैठें, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं उन्हें फौरन बता दूंगी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करें? यहाँ इंतजार करेंगे? आ जाएं। आरदा, कैसे हो तुम? भाई देखिए, मुझे आपसे एक अहम मामले पे बात करनी है। हाँ बैठो, बात करते हैं। परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? भाई देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। हाँ पूछो, तो मुझे डरा रहे हो यार। क्या अंदर आ सकती हूँ सर? जी आ जाए। सर, परचेजिंग डिपार्टमेंट चाह रहा है कि आप इस पर जल्द अज जल्द दस्तखत कर दें। हेलो आरदा,
कादिर बात कर रहा हूँ। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आरदा, मैं तुम्हें 1000 बार कॉल कर चुका हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? समझ नहीं आ रहा आखिर तुम क्या करने की कोशिश में हो। मेरी बात सुनो, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ और तुम्हारे घर ही की तरफ जा रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है, आप चले जाएं हवेली, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। मैं भाई से बात करने के लिए ऑफिस आया हूँ, उन्हें सब कुछ बताने के लिए। आरदा यार, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, हमें पहले बैठकर सारी बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं जिसकी मैं वजाहत ना दे सकूं। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मुझे एक मौका देना ही होगा, कम से कम अपनी बहन के लिए ऐसा कर सकते हो। आप अपना मौका खो चुके हैं। आरदा, आरदा, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था, है ना? पहले ये कादिर साहब के पास लेकर जाइए, मेरे दस्तखत से पहले उन्हें चेक करवाएं। माफ कीजिएगा सर, मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था। आप जा सकती हैं। भाई, क्या आपको वाकई उस कादिर पर इतना भरोसा है? अगर ना होता तो उसे कंपनी में क्यों रखता? तो आपको यकीन है कि वो आपके पीछे खेल नहीं खेलेगा, आपसे झूठ नहीं बोलेगा? वो क्या ऐसे ही है? वो ऐसा नहीं करेगा। आरदा, तुम प्लीज साफ बात करोगे? देखो, मुझे रोजाना इतने मसाइल को सुनने की आदत हो चुकी है, तुम आराम से बता सकते हो। भाई, अच्छा ठीक है भाई, आप बहुत मसरूफ है, मैं ये मामला खुद संभाल लूंगा, हल हो जाएगा ये मामला भी। तो मुझसे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो आरदा? नहीं भाई, मैं कोई पहेली नहीं कह रहा, ठीक है? मैं खुद ही ये मामला संभाल लूंगा, आपसे बाद में बात करूंगा। चले, मैं चलता हूँ अब। हेलो कादिर, मैं अब कंपनी से बाहर निकल रहा हूँ और हवेली ही आ रहा हूँ, वहां मेरा इंतजार करो, वहीं बात होती है। सब तैयार हैं? जी हाँ शेफ, बेफिक्र रहें, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस हूँ। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। हम उनके चखने से पहले कहीं नहीं जाएंगे, समझे? बिस्मिल्लाह। चलें। फैसला करना मुश्किल है, ये सब जायके हमारे लिए बहुत जाने पहचाने हैं। आपका क्या ख्याल है? कुछ ऐसा खास नहीं है जो बहुत दिलचस्प लगे। पुरानी कंपनीज के साथ ही काम जारी रखते हैं और कोई हल नहीं है इसका। आइए। जनाब, आपका तारुफ? जनाब, हम यहाँ चैलेंज ग्रुप की तरफ से हैं। हम भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। चलो चलो आगे बढ़ो। एहतियात से बेटा, एहतियात से। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, हम आखिरी लम्हात में आपको परेशान करने के लिए मुअज़्ज़ज़ खां हैं, लेकिन अगर हमें खुद पर और अपने जायकों पर इतना यकीन नहीं होता तो हम ऐसी बात ना करते। हाँ, इन्हें भी दो। हर किसी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। हम यहाँ किसी तवक्को के बगैर आए हैं। हमारा यकीन सिर्फ अपने काम की लगन, अज़्म और ईमान पर है। हम किसी इनाम की, लालच या कामयाबी के पीछे नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितने लोग जानते हैं और कितने नहीं। हमारे लिए अहम यह है कि हम अपने आप को सही तरीके से सामने लाएं। हम ये दावा नहीं करते कि हम बेऐब हैं, हमसे भी गलतियां होती रही हैं, लेकिन हम कभी हौसला नहीं हारते और अपने काम को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को शानदार चाहते हैं और हम अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि वही हमारा मददगार और रहनुमा है, जब तक हम सीधे रास्ते पर चलें और उसकी ज़ात पर भरोसा रखेंगे।
हजरात, उम्मीद है कि आप हमारे तैयार करदा खानों से खुश हुए होंगे और जायका अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो हमें बहुत खुशी हुई। हम एक बार फिर टकरा गए। इस बार यकीन करें ये कोई इत्तेफाक नहीं, मैं बस आपका इंतजार कर रहा था। और वजह? मैं असल में इस्तांबुल से जा रहा हूँ। मेरा एक यूनिवर्सिटी में तबादला हो गया है जिसका मुझे काफी अरसे से इंतजार था। तो बस किस्मत। समझ सकती हूँ। अलविदा कहने के लिए आए हैं आप गालिबन। ऐसे ही है। तो आप वापस नहीं आएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं आपको एक छोटी सी यादगार देना चाहता हूँ। ये आपके लिए। पता नहीं ये किताब मैंने कितनी बार पढ़ी है, लेकिन शायद ये उसका स्पेशल एडिशन है ना? जी हाँ, कभी कभार कहानी कितनी भी एक जैसी ही क्यों ना हो, इख्तिताम बदल जाता है। आपको दोबारा पढ़ना चाहिए इसे। आपके इस तरह कहने पर मुझे फिर से तजस्सुस हो रहा है। हम सभी को ही नए इख्तिताम की जरूरत होती है। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। किताब के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसा गया सब? दादीजान, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो की ना। वैसे उन लोगों को जायके का कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए ना, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती शेफ फरहत। दोस्त, हमें ये काम मिल गया। फरीदे आंटी, उन्हें हमारी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई है। देखिए हमें मिल गया। देखिए देख तो जरा। बहुत शरीर हो तुम लोग। सबको सजा दूंगी कान खींच। आपको आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। गुस्से में इतना बड़ा हो गया है। तुमको भी सजा मिलेगी शेफ फरहत। तुम भी शरारत में शरीक थे ना? ये उसूल तो मेरी टीम की बच्चियों ने बनाया है फरीदा साहिबा। काम भी साथ साथ और शरारत भी साथ साथ। अरे भाई चलो, आप बहुत सारा काम करना है अब हमें। चले। बाकी सब लोग कहाँ चले गए? बाकी सब गाड़ी में सामान रख रहे हैं। अच्छा। हाँ मेलिस। कादिर, कैसे हो और कहाँ हो तुम? हमारा काम हो गया। तुम्हारे घर के सामने आरदा से मिलने आया। क्या कहा? हमारे घर के सामने और आरदा से मिलने क्यों? क्या आरदा ने तुम्हें वहाँ मिलने के लिए बुलाया? नहीं, मैंने उससे ऐसा कहा, वरना आज वो सब कुछ जैन को बताने वाला था। बस आखिरी लम्हात में रोका उससे मैंने। अच्छा ठीक है कादिर, मैं भी आ रही हूँ, बस आती हूँ, मिलते हैं। आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ आरदा देखो। कादिर, कौन हो तुम? जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो तुम मेरे भाई के साथ उस गाड़ी के अंदर क्यों थे? तुमने हमसे सच्चाई क्यों छुपाई? तुम मुझे सब बताओगे। ठीक है आरदा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
देखो कादिर, जब तुम अजरा का केस हारने के बाद हमारे साथ इस घर में एक दस्तरखान पर बैठे थे, तब तुम्हारे भाई के साथ मामलात अच्छे नहीं थे, और फिर क्या हुआ कि तुम उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हाँ आरदा, देखो, तुम्हारा भाई और मैं दोनों ही अजरा के केस की वजह से बहुत परेशान थे, और एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारे भाई के साथ उससे माफी मांगने के लिए था। हमने बात करके मसला हल कर लिया था, लेकिन एक्सीडेंट उस सबके बाद हुआ था। आरदा, वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था, उसकी कोई वजाहत नहीं है। जंग से गाड़ी बेकाबू हो गई थी और हम दीवार से टकरा गए, बस यही बात थी। बस इतना ही? ये बात है तुम्हारा मतलब कि बस इतना ही? हाँ कादिर, चलो मान लिया कि वो एक्सीडेंट एक इत्तेफाक था, मान लेता हूं कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। और मेलिस का क्या? हाँ, तुमने मेलिस से ताल्लुक क्यों तोड़ा? तुमने मेलिस को छोड़ने के लिए एक एक्सीडेंट का इंतजार क्यों किया? जवाब दो मुझे। आरदा, देखो, हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। मेलिस ने तो हमारे ताल्लुक की शुरुआत से ही तुम्हारे भाई को सब कुछ बताना चाहता, लेकिन मैंने ये वकालत के तरीके अपने पास रखो। मैं एक आसान सवाल पूछ रहा हूँ, मेलिस से तुमने ताल्लुक क्यों तोड़ा? जंग की वजह से। क्या तुम भाई से डरते थे? नहीं डरा तुम्हारे भाई से, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था, कुछ ऐसा नहीं किया। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों?